इस वजह संविधान गौरव अभियान जो चल रहा है, इसका सर मेन उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वावधान में पूरे देश भर में संविधान गौरव अभियान चल रहा है। इसका उद्देश्य भारत की जनता को, खास करके कमजोर तबका को संविधान से वाकिफ कराना है। और संविधान के नाम पर जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पिछलग्गू पार्टियां, जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और माले सरीके पिछलग्गू पार्टियां, वो हल्ला करने, उनका पर्दाफाश करना है। कांग्रेस ने संविधान पर सबसे ज़्यादा हमला किया है। कांग्रेस ने बाबा साहब के सबसे ज़्यादा, लेकिन सर कांग्रेस कह रही है कि सबसे ज़्यादा संविधान पे हमला करने वाला भाजपा सरकार है। तो मैंने वही डाटा बताया, अभी आप सुन रहे थे कि जी, इस देश में 106 बार संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन। 10.5 साल से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, 10.5 साल में मात्र 8 संशोधन किए हैं। और उधर के 98 वर्षों में, उधर के 64 साल में 98 संशोधन हुए। तो अगर दर का विश्लेषण कीजिएगा तो 64 साल में 98 संशोधन, यानी प्रति वर्ष 1.5 के दर से संशोधन हुआ है। प्रधानमंत्री जी 10.5 वर्षों से हैं, अगर वही दर से भी संशोधन करते तो ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, तो बराबर होता। और जब बराबर भी करते तो अब तक वो 16 संशोधन कर सकते, लेकिन हुआ है कितना? मात्र 8। तो संशोधन भी जो हो रहा है वो तो कम हो रहा है। और संशोधन कैसा हुआ? इंदिरा गांधी ने संशोधन लाया, कांग्रेस ने जो संशोधन लाया, उसका उद्देश्य था न्यायपालिका पर हमला, उसका उद्देश्य था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की कटौती, उसका उद्देश्य था एक दलीय शासन व्यवस्था बनाए रखना। इनको आश्चर्य होगा कि इंदिरा गांधी ने संशोधन लाया। अभी आप पार्लियामेंट का कार्यकाल 5 साल निश्चित है, पहले से 5 साल, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना सदस्यता बचाने के लिए पार्लियामेंट का कार्यकाल 6 साल कर दिया। या तो मालूम होना चाहिए, तो 6 साल करना संविधान का कहाँ संबंध? लेकिन हमारी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन किया। हमारी सरकार ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन किया। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संशोधन किया। हमारी सरकार ने नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए संशोधन किया। हमारी सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए संशोधन किया। हमारी सरकार राज्यों को फिर से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का अधिकार सौंपा, इसके लिए संशोधन किया। ये सारे काम जनता के हित में है। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि इस संशोधन का विरोध अधिकतर पार्टियों ने संसद में भी नहीं किया। ये हमारे संशोधन लगभग सर्वानुमति से पारित किए, तो हम तो संविधान के रक्षक हैं। लेकिन सर कांग्रेस कह रही है कि भाजपा सरकार जो है गरीब विरोधी सरकार है। हाँ, क्योंकि हम गरीबों का अनाज दे रहे हैं, हम गरीब विरोधी हैं। हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, हम किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हैं, हम पक्का मकान दे रहे हैं शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में 4 करोड़ मकान अब तक बनाए जा चुके हैं। और ये अगले जो 5 साल है, जिसमें से लगभग 1 साल बीतने को है, हम आधा 3 करोड़ आवास बनाएंगे। तो हम गरीब विरोधी कैसे? हम तो गरीब का सबसे बड़ा शुभचिंतक हैं। वो गरीबों के नाम पर केवल शासन करते थे, गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन बैंकों में खाते नहीं खोले गए। आज हमारी सरकार ने 52 करोड़ से अधिक खाते गरीबों के खोले हैं, और उसमें 2 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया उन्हें पड़ा हो। तो हम तो गरीबों के शुभचिंतक हैं। वो गरीबों के नाम पर राजनीति करते थे, लेकिन गरीबों का कोई भला का काम नहीं करते थे। इसलिए भी नहीं करते थे कि जाके पैर ने फटे बवाए, वो क्या जाने पीर पलाए। वो तो चांदी का चम्मच लेके, सोने का चम्मच लेके वो लोग परिवार पैदा हुआ है। मोतीलाल जी के बेटा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का बेटा इंदिरा गांधी, इंदिरा का बेटा राजीव गांधी, राजीव का बेटा राहुल गांधी। इतना परंपरा है। और हमारे प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाले के बेटा हैं, इसलिए गरीबों को दर्द को समझते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, ये जो कितना भी नारा लगा लें, कितना भी दिग्भ्रमित करने का जनता का प्रयास करें, इनकी दाल नहीं गलने वाली है। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जब तक रहेगा,
अगर एक भी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, संविधान पर कोई आँच आने नहीं दिया जाएगा। हम संविधान को बचा कर रहेंगे, ये हमारा वादा है। अगला सर बिहार में ये 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाली है। इंडिया के लोग कह रहे हैं कि अभी भाजपा को यहाँ से एनडीए गठबंधन को यहाँ से सफा करेंगे। तो कहेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उनको तो कहना ही काम के लिए जनता आप वोट दे दिया है जी। भाई तू घूमते रहो इसी सड़क पर, कुछ करना धरना तो है नहीं जी। करनी न धरनी सवरनी नाम कुछ ही करता है। जिसके बाप माए 15 साल तक शासन में रहा हो, उस तेजस्वी यादव का अपने माए बाप का उपलब्धि बताना चाहिए ना। कोई उपलब्धि बताते हैं लालू यादव का? तो तेजस्वी यादव भी मानते हैं कि लालू जी ने कुछ नहीं किया, तेजस्वी यादव भी मानते हैं कि राबड़ी देवी ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ करते तो तेजस्वी तो बताते कि हमारे बाप नहीं किया, हमारी माता नहीं की। उनके पास कुछ नहीं है, निगेटिव है। जनता सावधान है, उनकी कांच की हाड़ी दूसरी पार नहीं चढ़ने वाली। यानी सर उनका घोषणा पहले ही है, माई बहन योजना एक लाए हैं और वो बोल रहे हैं कि जब 2025 में हम जीतेंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री गरीबों को देंगे। बचने किम दरिद्रता, जी बचने किम दरिद्रता, वो जीतने वाले हैं। हम लोग सब कर रहे हैं और करेंगे। आपकी सरकार सर अभी क्या बिहार में बनेगी? क्या एनडीए का सरकार बनेगी? डाउट लगता है क्या? बनेगी ही नहीं, पूरी मजबूती से बनेगी और मजबूती से चलेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।